हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, ये मेरा एमआर टॉक सीरीज का वीडियो है। मतलब मैं इसमें आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा या फिर ऐसा क्वेश्चन जिसे सभी का फायदा हो, वैसे क्वेश्चन को मैं अपने एमआर टॉक सीरीज में लेने की कोशिश करता हूं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी का मैं जवाब देता हूं। आप जब भी मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसी समय उसका जवाब देने का कोशिश करता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक व्यूअर है अर्पित उपाध्याय, उन्होंने एक वीडियो में कमेंट किया कि सर मुझे भी एमआर का जॉब करना है, मैंने बीएससी किया है बट मेरी इंग्लिश वीक है और इसी से मुझे डर लगता है, क्या मैं एमआर का काम कर पाऊंगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं या फिर किसी भी फील्ड में जाने से पहले उनको ये रहता है कि अरे मुझे इंग्लिश तो नहीं आती, मैं ये जॉब कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं इस एमआर टॉक सीरीज में ले रहा हूं। फ्रेंड्स, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बहुत सारे लोग को इंग्लिश नहीं आता है तो वो अपने आप को अंदर से कमजोर समझते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, अपने आप को मतलब छोटा, कमजोर या उनका आत्मविश्वास कम रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई भी जो इंसान है वो बचपन से इंग्लिश बोलते हुए या फिर हिंदी बोलते हुए पैदा नहीं लेता। वो इस दुनिया में आने के बाद वो जिस वातावरण में जैसे लोगों के बीच पलता बढ़ता है वैसी भाषा वो सीखता है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आज के बाद से अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझना, ठीक है। अगर आपका पैदाइश मान लो इंग्लैंड या अमेरिका में होता तो आप भी इंग्लिश बोल रहे होते। अब मान लो कि आपकी पैदाइश मान लो कि बिहार में हुआ है और आप बोलोगे कि मैं तो बिहार, मुझे मराठी नहीं आती है, तो इसमें आपकी क्या गलती है। आप महाराष्ट्र में पैदा होते तो आप मराठी बोलते रहते क्योंकि आप वैसे ही लोगों के बीच पले बढ़े होते, है ना। तो अगर आपको इंग्लिश या हिंदी या फिर कोई भी भाषा अगर आपको नहीं आती है तो इसको अपनी कमजोरी मत समझो। इससे आपके टैलेंट को नहीं परखा जा सकता कि आपको ये भाषा नहीं आती, वो भाषा नहीं आती है, ठीक है। तो आज के बाद से कभी भी अपने आप को अंग्रेजी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, ये सोच करके कभी भी कमजोर मत समझना। और डर लगता है जो आपने कहा ना, तो डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम कि इस जॉब में अगर मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो क्या मैं ये जॉब कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। देखिए, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश पढ़ना दोनों अलग अलग चीज है। कई लोगों को क्या होता है कि इंग्लिश बोलना तो नहीं आता लेकिन वो इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तो अगर आपको भी इंग्लिश बोलना नहीं आता है, अगर इंग्लिश पढ़ना आता है तो आराम से आप इस जॉब में काम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता है तो थोड़ा सा मुश्किल आएगा, लेकिन यह नहीं कि आपको नहीं आता है तो आप कर ही नहीं पाओगे। इंग्लिश आपको पढ़ने या बोलने नहीं आता है क्योंकि आपने आज तक पढ़ा या बोला नहीं है। अगर आप बोलोगे कि आप साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, अगर आप कार नहीं चलाने आता है तो कार इसलिए नहीं चलाने आता है क्योंकि आपने कार चलाया ही नहीं है, चलाने की कोशिश नहीं की है, ट्राई नहीं किया है, कभी चलाई नहीं, इसलिए नहीं आता है। आप भी चलाना सीखोगे तो आपको आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपने को इंग्लिश बोलने या पढ़ने नहीं आता है तो आप पढ़ो, आप सीखो, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ने भी नहीं आता है तो थोड़ा सा मुश्किल आएगा, लेकिन आप ट्राई करके करते करते अपने आप को अपग्रेड करके सीखने से सब कुछ, जो भी इंसान जब पैदा लेता है तो वो जीरो ही रहता है, सब कुछ यहां आकर के ही सीखता है ना। तो अगर आपको नहीं आता है तो सीखिए। लेकिन अगर आपको देखो बोलने आता है इंग्लिश तो आपको इस फील्ड में आगे जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपको इंग्लिश बोलने आता है तो आप मैनेजर आराम से मतलब जल्दी से बन जाओगे, ठीक है ना। तो वहां पे फायदा होता है अगर इंग्लिश बोलने आता है, मैनेजर बनना है, ऊपर पोस्ट में जाना है तो। और अगर आपको बोलने नहीं आता है, पढ़ने आता है तो भी आप ये काम कर लोगे और वैसे लोग भी मैनेजर बनते हैं, ऐसा नहीं है।
जिनको पढ़ने आता है और बोलने नहीं आता, थोड़ा बहुत भी बोलने आता है, तो वैसे लोग भी मैनेजर हैं। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इंग्लिश स्पेलिंग नहीं आता होगा, वो लोग इस जॉब में काम कर रहे हैं। तो अपने आप को कमजोर मत समझो, ठीक है, कि मुझे ये नहीं आता है, आप सीखो, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, और आज के बाद कभी भी कोई भी भाषा आपको नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, या फिर कोई भाषा नहीं आती, तो अपने आप को कमजोर मत समझना, ठीक है। और एक और व्यूअर है, उन्होंने मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा है, उनका नाम है बल्लू भंडारे। पहली बार मैं एमआर टॉक सीरीज में 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, वो भी उनका सिमिलर क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं कि सर, डॉक्टर से बात करने टाइम लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है क्या? कौन सा लैंग्वेज में बात करें डॉक्टर से? देखिए, फोल्डर जो होता है, फोल्डर मतलब जिससे आप डॉक्टर को दवाई के बारे में बताते हैं, जिसमें दवाई के बारे में हर चीज लिखा रहता है, वो हर चीज इंग्लिश में ही होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, या फिर कंपनी में जो भी आपके मैनेजर होंगे आपको यही बोलेंगे कि जब आप बड़े डॉक्टर जैसे कि एमबीबीएस, एमडी, एमएस, कंसल्टेंट डॉक्टर से मिलने जाते हैं, ठीक है, तो वैसे डॉक्टर के चेंबर में आप इंग्लिश में ही बात करें। लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप हिंदी में भी वो चीज को बता सकते हैं, लेकिन उसमें जो भी चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है दवाई के बारे में, वो तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। जैसे पैरासीटामोल, वो इंग्लिश में भी पैरासीटामोल ही बोलते हैं और हिंदी में भी पैरासीटामोल ही बोलेंगे, ठीक है। तो वो चीज जो लिखा हुआ है वो चीज आप इंग्लिश में ही बोलने का प्रयास करें, ठीक है। वो चीज आपको प्रैक्टिस ट्रेनिंग में सब कुछ बताया जाएगा कि डिटेलिंग कैसे करना है डॉक्टर के सामने। तो पहले तो आप प्रयास करें कि आप जैसे बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां इंग्लिश में ही करें। इंग्लिश नहीं आता है तो आप आधा इंग्लिश थोड़ा आधा हिंदी में मिला के बात कर सकते हैं डॉक्टर को। मेन मकसद ये है कि आपको जो डॉक्टर को मैसेज देना है दवाई के बारे में, वो चीज अच्छे से क्लियर उनको मिलना चाहिए कि भाई ये दवाई है, इसमें दवाई में ये है, ये दवाई ये काम आता है, इस दवाई का इतना दाम है, ये दवाई लेने से ये होता है। तो ये मैसेज जाना चाहिए। और आप जो है रीजनल लैंग्वेज में भी, जैसे कि कोई महाराष्ट्र में रहता है तो मराठी में भी डॉक्टर से बात कर सकता है, अगर कोई यहाँ बंगाल में रहता है तो बंगाली में भी बात कर सकता है, बिहार में रहता है तो बिहारी भाषा में भी बात कर सकता है डॉक्टर को वैसा देख करके, ठीक है। तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप कोशिश करें कि आप इंग्लिश में, जैसे बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, अब मैं छोटे डॉक्टर के पास इसलिए बोल रहा हूं कि कई डॉक्टर हैं जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, उनको अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो उनको हो सकता है कि और चीज समझ में ना आए, तो उनको अपने भाषा में, रीजनल भाषा में समझाते हैं या फिर हिंदी भाषा में उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप किसी भी भाषा में आप बता सकते हैं, लेकिन जो उस पर जो दवाई लिखा रहता है के बारे में लिखा रहता है वो इंग्लिश में रहता है, तो आप कोशिश करें उसको उसी प्रकार से बताने की, ठीक है। नहीं होता है तो आप डिटेलिंग का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है। और डिटेलिंग कैसे करें उसका भी वीडियो मैंने बता दिया है। कंसल्टेंट डॉक्टर क्या होते हैं, डॉक्टर कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में वीडियो बना दिया हूं, तो आप नीचे चैनल पे जाकर के मेरे देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि अर्पित जी और बल्लू जी, आप दोनों के क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा इस वीडियोस के माध्यम से। और आपके जैसे बहुत सारे व्यूअर हैं जिनके मन में भी ये क्वेश्चन था कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो क्या मैं ये एमआर का जॉब कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, मैं डॉक्टर से किस लैंग्वेज में बात करूं, तो सभी लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फ्रेंड्स, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।